थी, इतना पसंद करती थी, जो अभी शमशान में भी इतना भीड़ मचा हुआ है, इतना बवाल मचा हुआ है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आखिरी अंतिम विदाई में भी इतने लोग जुटे हुए हैं, इतनी पब्लिक उनको पसंद करती थी और यूट्यूब पे इतने फैन फॉलोवर थे मालती चौहान की, जो कि अब वो नहीं है। आप लोगों को भी पता है क्या हुआ और कैसे हुआ, ये कुछ भी किसी को समझ में नहीं आ रहा, जो कि देख रहे हैं अभी भी इतनी पब्लिक है यहाँ। इनके जो परिवार है, जब बस एक सब समझ करके वो छोड़ दिए, एक जगह पे भी कोई हाथ भी नहीं लगाया। और आज तक भी देखे हैं, जो कि जो मीडिया वाले गए हैं, कल जहां उनको लेटाया गया था वो सब बिल्कुल वैसे पड़े हुए थे। जो पर पब्लिक है, जो भी यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, जो कि मीडिया वाले, वो शमशान तक उनका साथ नहीं छोड़े। जो भी उनके चाहने वाले थे मालती चौहान जी के, वो वहां तक भी पहुंचे और इतनी भीड़ मची है शमशान में भी, और शायद ही किसी के साथ इतने लोग जाते सभी से होंगे। रिक्वेस्ट है कि इसी तरीका से आप लोग आवाज उठाना आवाज नहीं बंद करें। बंद नहीं करना है, कि ये नहीं कि अब जब वो पंचतत्व में विलीन हो गई है तो तो आप यहाँ खत्म से हो भूल जाया जाए, जाए। क्योंकि वो तो अब इस दुनिया को छोड़ करके एक राख में चली गई, मतलब मिट्टी से जन्मा शरीर और मिट्टी में ही चला गया। तो ये यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो शरीर भी ये मिट्टी में ना यहीं पे खत्म नहीं भस्म होता होने है। का टाइम होता है, इसमें अभी टाइम नहीं था इसी उनका। में इसमें चाहे किसी की जो भी हो, चाहे खुद का किया हो या किसी का करा, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से या जितने भी यूट्यूब है, सभी को आवाज़ उठाना है और इसको इंसाफ मिलना चाहिए मालती चौहान को, मालती चौहान के फैमिली को, उस बच्चे को, जो उस बच्चे को आज बिना माँ के छोड़ के चले गए, उस वो बच्चे को तो इंसाफ बच्चे मिलना को चाहिए। देखते हैं ना, इतना मासूम सा चेहरा, जब भी वो बच्चे को देखते हैं वो तो इस आस में होगा, इतनी भीड़ में वो तो गुम हो गया है। जो मेरी माँ है, कहीं ना कहीं है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 हफ्ते 10 दिन बाद जब वो बच्चा खोजेगा, तब उसको क्या जवाब देंगे लोग। जो ये क्या से क्या हो गया, वीडियो वीडियो करते करते किसी की जान चली गई, 1 हफ्ते बाद जो बच्चा पूछेगा तो क्या उसको क्या कौन क्या जवाब देगा उसको। कभी कभी सोचा जाता है दोस्तों कि ये पैसा क्या है। क्या है। अब सोचिए कि जो शख्स यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करना, मान लीजिए कि यूपी के एरिया में या हम लोग के सटे बिहार है या झारखंड है, तो मतलब होते क्या है कि कुछ ब्लॉगर को देख करके हम लोग सीखते हैं कि हाँ, उन लोग अगर ब्लॉगिंग करते हैं, देसी ब्लॉग करते हैं, फैमिली ब्लॉग करते हैं, तो उससे लोग सीखते हैं और उनको देख करके आगे बढ़ते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। इतना लोकप्रियता होने के बाद भी बहुत ही कम समय में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के अंतराल में मिलियन के हिसाब से बहुत वीडियो चलता बड़ी था, बात है ये। लाखों के हिसाब से वीडियो चलता था। अब इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरीका से अर्निंग की होगी, चाहे उस अर्निंग का भागीदार चाहे वो खुद हो या उसके अर्निंग की भागीदार कोई भी हो। हम लोग उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे, मगर इसकी विदाई जो हुई लास्ट में, अच्छे से होना चाहिए था। जो ये विदाई हुई, लोग भी चाहते लोग भी चाहते हैं लोग भी चाहते हैं कि अपनी अंतिम काल के लिए हम जो जिंदगी भर कमा करके जो रखते हैं, तो अच्छे से नींद जाए। अंतिम काल में वो अच्छे से हमारा नींद काम आए। कहावत है कि हम लोग के फैमिली में या बुजुर्ग जो कहते थे कि अरे, कमा के रखेंगे, हमारे बुढ़ारी काल में काम आएगा, जब हमारा शरीर काम नहीं करेगा, गिर जाएंगे हम बिछान में, तो हमारे पास जो रहेगा धन दौलत, हम उसी को किसी को देंगे कि अरे बाबू दो तो हमको कुछ ला करके, तो हमको ला के दिया। मगर आज ये पैसा क्या किस काम का। इतना होने के बाद भी, इतना पैसा होने के बाद भी उनकी अंतिम विदाई जो हुई, अंतिम घड़ी जो हुई, बिल्कुल अच्छे से नहीं हुई। एक जो सिंदूर होता है, जो कि सुहाग की निशानी, वो सुहागन मड़ी थी, उसको ससुराल से ये तक नहीं मिला। कितनी अभागन है वो, इतना सब कुछ करने के बाद। हालांकि उनका मायका वाला नहीं आएगा लेने के लिए, जो बिल्कुल छोड़ के गया है उसका ससुराल वाला, चाहे उसका बच्चा ले, चाहे पति ले, चाहे उसका परिवार ले, या चाहे वो दान तो होगा नहीं। बिल्कुल कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, कहाँ जा रहा था, नहीं जा रहा था, पैसा ये आज तक किसी को नहीं पता। हालांकि मालती को भी नहीं पता था, जो इतना कमाती थी तो वो जाता कहाँ था उनको भी नहीं पता था। पर लास्ट जो अंतिम विदाई फाइनली है, उसी से ही हम उनको लोगों दे को देना बस चाहिए था। एक ही चीज़ है कि सारे जितने भी ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं या गोरखपुर की जनता है, इस चीज़ को समझती है।
जितने लोग अभी खड़ा है ना, इसी बात पे सवाल उठाए रखे, जो उनको न्याय मिलना चाहिए। हालांकि जो भी जो वो अगर सच्चाई, खुद से भी किए हैं ना, तो वो भी जो एक गलत, आखिर उस ये भी गलत है। इतना मजबूर उनको कैसे किया गया, जो वो खुदकुशी करने के लिए मतलब मजबूर हो गई और वो चीज को कर ली। या क्योंकि नहीं, वो अकेले होटल में भी रही है, या मरना रहता नहीं, तो उस दिन भी ऐसा मर अगर सकती कुछ थी वो। साजिश है तो ये प्रशासन को देखना चाहिए, कानून को देखना चाहिए, सच्चाई के तहत तक जाना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। क्योंकि पब्लिक जिसको पसंद करती है तो पब्लिक उसको एक तरह से अपना बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है पब्लिक उसके पीछे। तो जानना चाहती है कि आखिर एक जो हंसता खेलता परिवार था, अचानक में क्षण क्या हो गया। वही बात है दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितनी जनता यहाँ जुड़ी है ना, भले वीडियो बनाने के माध्यम से ही क्यों ना जुड़े हो, पर आप लोग आवाज़ उठाना नहीं बंद कीजिएगा। उनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, बस हम तो यही कहेंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या सही क्या गलत, या चाहे ये अच्छा हुआ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसी थी वैसी थी, अच्छा हो बिल्कुल गया, नहीं, या चाहे नहीं, बहुत अंतिम काल के लिए कुछ भी नहीं बोला जाएगा कि कैसी थी नहीं थी, वो कुछ भी नहीं बोला जाएगा। बिल्कुल यहाँ क्योंकि पे सब बस कुछ यहीं रह गया, वो छोड़ चली गई। जो करोड़ों मिलियन में खेलती थी व्यूज में, आज अंतिम समय देख करके एक मन में हमेशा जरूर 4 दुख होता, व्हीलर पे चलती थी। एक मन में जरूर दुख होता है कि जो मिलियन और लाखों में व्यूज खेल रही थी या मिलता था, आज उसका अंतिम विदाई इस तरीका से होगा तो लोग के मन में एक भय सा आ जाएगा कि हम किस लिए कमाते हैं, हम किस लिए रखते हैं। सभी का दिल टूट जाएगा। क्या काम ऐसा पैसा का, अंतिम विदाई के लिए तो कम से कम उनका जो था वो थोड़ा सा ही 1% भी, मतलब इतना सा भी खर्च कर देते ना तो कुछ नहीं होता। अरे पुलिस कस्टडी में या चाहे कुछ भी रहे, इंसान हॉस्पिटल में भी रहता है ना, अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, अगर हॉस्पिटल में भी रहता है ना, अगर किसी की जान चली जाती है ना, पूरा परिवार अगर भर्ती भी हो ना हॉस्पिटल में तो भी पैसा निकाल के देता है। जो चला गया है ना उसको अच्छे से अंतिम विदाई कर अरे दिया बाद जाए। में जो भी होगा, कितना खर्चा आ कानून जाता है, बताइए। इंसाफ है। इतना कमाने के बाद भी लास्ट समय में भी उसको नहीं जुड़ा पैसा, तो इसका मतलब जितना बात होता था वो सही बोलती थी। जो हमारे हाथ में एक भी पैसा नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता, बस हम काम कर रहे हैं, बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं आता, ना ही उनके परिवार वालों की। तो स्थिति आप लोग देख ही चुके हैं। बहुत ही दुखद हुआ। कहते हैं कि हम लोगों के घर में कि किसी के साथ ऐसा ना हो। हम लोग दुआ करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, जो हमारे आराध्य हैं, ईश्वर है, उनसे ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि कभी भी किसी के भी इस एज में जिस बच्चे को छोड़ के गई है, किसी के माथे से साया ना हटे माँ का। क्योंकि इस दुख को वही समझ सकता है जिसके पास नहीं है। अभी तो कुछ नहीं समझेगा वो, जब 2-4 दिन हो जाएगा ना, तब जो बच्चे को एहसास होगा ना। तो फाइनली दोस्तों आप ढूंढेगा लोगों ना, पे छोड़ते हैं और आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़रूर आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हम सबको साथ चलना है और इंसाफ होना चाहिए, चाहे सच्चाई जो भी हो। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग के भरोसे है। आप लोग आवाज़ उठाए रखना और कमेंट करना जो भी आप लोग को सही लगता है, क्योंकि मेरे माइंड से यहाँ तक सोचती हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।